हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। और मेरी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। आज मैं आप लोगों से बाहर से बात कर रही हूँ, बालकनी में से, और एकदम से मतलब अंदर से आओ ना तो बहुत ज़्यादा धूप है, बट अच्छा लगता है यहाँ पर ना, यहाँ का नज़ारा। ये देखिए, आपने हमेशा बारिश होते हुए देखी है और मौसम अच्छा होते हुए देखा है, लेकिन धूप निकलते हुए आपने नहीं देखा। आप देख सकते हैं। और यहाँ का नया है, तो यहाँ ये लिपू नई नई करके, इसे मैंने नहला दिया था ऑलरेडी। लिपू, ओ लिपू की शिम शिम दिखेगी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि लिपा को मैंने नहला दिया था, लेकिन ये ना थोड़ी देर बाथरूम में रहती है और ख़ुद अपने मन से पानी डालती है और सब कुछ करती है। खैर बहरहाल, आज मैं कुछ बहुत अच्छी चीज़ बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे आप लोगों से ना इस तरह से बात किए हुए, टाइम ही नहीं मिल पाता अब। तो मैं सोचती हूँ कि चलो जो चीज़ चल रही है रूटीन में वही 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 वही, तो आप लोगों से बात करना भी ज़रूरी है। हालांकि मैं अपने दिल की बात व्लॉग्स में कर देती हूँ, लेकिन जो आमने सामने की बात होती है वो नहीं हो पाती है व्लॉग्स के अंदर। तो मैं बनाने जा रही हूँ निहारी। और कल एक्चुअली पता क्या हुआ था, भैया बहुत सारा गोश्त ले आए थे। तो कल मम्मी ने बनाई थी, तो मम्मी ने नहारी नहीं बनाई थी, मम्मी ने उसी बोंग के गोश्त का गोश्त बना दिया था। तो भैया हो गए थे बहुत ज़्यादा नाराज़। भैया कहते मुझे तो नहारी खानी है, मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने इस वादे पे भैया को मतलब मम्मी से कह के खाना खिलवा दिया था कि कल मैं बना दूँगी, आप खा लो आज। मम्मी कह रही मुझे बनानी नहीं आती। मैं कहा मैं बना दूँगी, आप खा लो और आपको दे देंगे। तो बस फिर गोश्त आ गया। वो मम्मी ने आधा गोश्त बना लिया था और आधा रखा हुआ था, तो वही आ गया है। पापा ने ले आए हैं, थोड़ा ही है वो, मतलब आप ये मत सोचना कि हम बहुत सारे गोश्त का बनाएंगे। जितना हमारे फैमिली में मतलब खाया जाता है तो उतना ही बनाएंगे। तो बस अब मैं वही बनाने जा रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि आज मैं स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ। बस दोपहर का टाइम हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है? ऑलमोस्ट 12 बज गए। मुझे लेट हो गया है। मैंने एक्चुअली वीडियो का काम कर रही थी सुबह से, और एक्सरसाइज, आयरा को स्कूल भेजा, वीडियो का काम एंड ऑल, ये सब में टाइम लग गया। अब लिबा को नहीं लाया, अब इसे कपड़े पहनाऊँगी और फिर स्टार्ट करूँगी अपनी रेसिपी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और देखिए कि मैं किस तरह से बनाती हूँ नहारी। और बहुत सिंपल तरीका है, बाकी आप लोग देख लेना। और मेरी बनाई हुई रेसिपी तो आप लोग ट्राई ज़रूर करते हैं और मुझे कमेंट करते ही हैं। तो जब बनाओ तब कमेंट करना। अभी फ़िलहाल मैं ही बना लेती हूँ और देखते हैं कि कैसी बनती है, अच्छी बनती है या ख़राब बनती है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो आ जाइए मेरे साथ। तो मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं खड़े-खड़े बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं बैठ गई। मैंने कहा चलो मुझे प्याज़ काटनी है ना, यहाँ पर मैं बैठ के काटूँगी। और मैं लिबा से बराबर बातें कर रही हूँ, लिबा मुझसे बातें कर रही है, मैं उससे बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज़ों को ना बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से काटने की कोशिश कर रही थी। और ये प्याज़ थोड़ी-सी ख़राब थी, तो ये मेरा ना वो जो हलवाई जिस तरह से करते हैं वो ख़राब कर रही थी, मुझे बीच में से इसे साफ़ भी करना पड़ रहा था। तो वो लोग भी ऐसे गोल-गोल प्याज़ काटते हैं ना, ये देखो मुझे बीच में से बार-बार साफ़ करनी पड़ रही है। और मेरी मम्मी हमेशा यही कहती थी कि सब्ज़ी की कटिंग और मसाले का आगे पीछे डालना भी सब्ज़ी के टेस्ट को बदल देता है। यानी कि अब आप कहेंगे सब्ज़ी कह रही हो, नहा रही हो, हाँ मतलब कुछ भी सही, आप कुछ भी बना रहे हो। तो जैसे हलवाई वगैरह इस तरह से गोल प्याज डाल के काटते हैं ना, इसका एक अलग स्वाद आता है। और हम लोग घर में जो नॉर्मल प्याज काट के डालते हैं उसका एक अलग स्वाद आता है। तो मैंने सोचा आज मैं पूरे हलवाई के तरीके से काटूँगी। और यहाँ आ गई है मैडम शैतानू। तो बस जी, अब हम आ गए थे अपनी किचन में। और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे मसाले मंगवाए थे, साबुत गरम मसाले जो मेरे पास नहीं भी थे, कुछ थे तो वो नहीं मंगवाए, जो नहीं थे वो सब मैंने मंगवाए हैं। क्योंकि बिरयानी का मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो बिरयानी मसाला होता है। यही अगर आपका बढ़िया सा बन जाए तो आपकी नहारी भी एकदम बढ़िया सी बन जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी नई इसमें जो मैंने मंगा ली हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मैं यहाँ इस व्लॉग में आप लोग के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बिरयानी की रेसिपी बहुत लंबी है और व्लॉग भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो आज आप लोग ये व्लॉग एंजॉय कीजिए जिसमें कि मैं तैयारियाँ कर रही हूँ। और बिरयानी की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ कल शेयर करूँगी। तो मैं पहले सोची थी कि एक ही साथ कर दूँ, लेकिन फिर बहुत ही ज़्यादा लेंदी व्लॉग हो रहा था तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मसाले मंगाए हैं। और मैं ना बहुत सारी आज उलझनों में फंस गई थी, और किन किन उलझनों में फंसी थी तो आज इस व्लॉग में आपको वही देखने के लिए मिलेगा। तो बस यहाँ पर मैंने नहारी बनने के लिए रख दी थी और ये गल भी गई है। तो अब तो मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई। और आप लोग सोचेंगे कि अपी क्या आपने रेसिपी नहीं दी, तो आप फिक्र मत कीजिए, कल मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रेसिपी दूंगी। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं बहुत सारी उलझनों में फंस गई थी। ऐसा होता है ना कि सबसे पहली बात तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मुझे हो गई थी लेट, 12 बजे मैंने स्टार्टिंग की थी। और नहारी जैसी चीज़ें आप लोगों को पता है टाइम लगता है, तो और भी बहुत सारे काम थे और वो सब क्या थे तो वो मैं अब आपको दिखा देती हूँ।
तो वहाँ तो मैंने नहारी बनने के लिए रख दी है और यहाँ मैं जल्दी-जल्दी बर्तन धो रही हूँ। आप लोगों को पता है जब भी हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं तो बर्तन कितने ज़्यादा गंदे होते हैं। वो तो शुक्र है कि मैं उस तरह से एक वो होता है ना कि प्रॉपर जो आप लोग बड़े-बड़े व्लॉगर्स को देखते ही होंगे। वो तो हर चीज़ कटोरियों में, प्यालियों में रख के दिखाते हैं। भैया उतना तो हम लोगों के बस की बात नहीं है। मैं तो मतलब इंस्टेंट काम करती हूँ क्योंकि वैसे भी मेरा कोई रेसिपी चैनल तो है नहीं, मेरा तो व्लॉगिंग चैनल है। मुझे जल्दी-जल्दी करना होता है तो मैं कई बार यही सोच रही होती हूँ कि देखना कितना ज़्यादा आसान होता है ना, 5 मिनट की या 10 मिनट की रेसिपी देखना आसान होता है, लेकिन उसके पीछे की पता है मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो वो वाली बात है कि लोग कुछ समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, या कुछ लोग हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि वो भी ठीक है। लेकिन बस वही है कि हर चीज़ के पीछे बड़ी मेहनत होती है, हर काम के पीछे बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता, और वो ये बात तब ज़ाहिर होती है जब हम खुद करते हैं। मैं भी जब व्लॉगिंग नहीं करती थी, मैं भी पहले सबको देखती थी तो ऐसा लगता था कि ये सब बहुत आसान है, क्या है, हर टाइम कैमरा लेके ही चलना है और जो हम कर रहे हैं वही तो शूट करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब खुद करते हैं ना तो एक एक बारीकी और एक एक सब चीज़ समझ में आती है कि भैया ये सब काम इतने आसान नहीं है जैसे कि दिखते हैं। इसी तरह घर के काम भी, घर का मैनेजमेंट भी बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार मेरे 2 हाथ नहीं, मुझे 4 हाथों की ज़रूरत है क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये इतना ज़्यादा, अब लिबा मुसलसल मेरे पीछे खड़ी हुई है और वो रोए जा रही है कि मम्मा मुझे ले लो गोदी में। अब मैं कैसे ले लूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऊपर से मैं ये सोच रही थी कि आज ना मैं इनको फ़ोन करूँ। कई बार ऐसा होता है ना, मन में थोड़ी सी शरारत सूझती है, तो मैं सोची थी मैं इनको फ़ोन करूँगी, जो कि मैं रोज़ करती हूँ लंच के लिए। लेकिन आज ये कहें कि मैं कहीं बाहर चला गया तो मज़ा आएगा, कम से कम थोड़ा सा लंच से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये मेरी सिर्फ एक सोच थी, और जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो कभी भी नहीं होता। और जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं फ़ोन करती हूँ, तब ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये नहीं होता। और जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ ना, तब मैंने ये नोटिस किया है कि ये होते हैं। और उसमें तो कई बार ऐसा होता है कि भैया भी होते हैं, और आज भैया भी हैं लंच के लिए। तो बस वही वाली चीज़ है कि अब मैं क्या करूँगी, क्या बनाऊँगी, कैसे सेटल करूँगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। आपको थोड़ी सी हँसी भी आएगी कि अभी क्या मतलब करती रहती है, लेकिन ये मुझे लगता है कि सभी करते हैं। तो बस यहाँ बर्तन भी धुल गए हैं और सफाई भी हो गई है सिंक की। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने सारी जो भी मेरे पास सामान रखा था मैंने सब आज निकाल डाला, और मैंने कहा आज यही इन्हीं सब से लंच करूँगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो ये मैंने एक रात पहले मम्मी के पास ही बनाई थी सब्ज़ी, ये वो है। और ये थोड़ी सी बिरयानी मम्मी ने सुबह भिजवा दी थी आयरा के लिए, भैया नाश्ता वगैरह कर रहे थे तो मम्मी ने आयरा के लिए भी भिजवा दी थी। और ये है कल की सब्ज़ी दोपहर की जो मैंने बनाई थी, मतलब 3 सब्ज़ियाँ मेरे पास इकट्ठी हो गई। और ये मैंने मतलब ये आटा भी रखा हुआ ही है, तो बस अब मैं फटाफट से रोटी बना दूँगी। और इस टाइम पे ना अपनी भूख का एहसास नहीं होता है, ऐसे नहीं लगता कि मैं खा लूँ या मैं कर लूँ, ऐसा लगता है बस बच्चे खा लें और उनके पापा खा लें। फिर अपने लिए तो बंदा सोचता है कि क्या करें और क्या ना करें, देखेंगे क्या करा जाएगा। वैसे मैं इसी में से खा लूँगी क्योंकि आलू की जो सब्ज़ी है वो ज़्यादा है, और आपके जो जीजू हैं वो इतनी सब्ज़ियाँ नहीं खाते, वो बहुत कम चीज़ें मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह खाते हैं। हर चीज़ कम ही चाहिए उन्हें ज़िंदगी में, ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बस पत्नी ही ज़्यादा मिल गई है, ज़्यादा मतलब लार्ज साइज़ में मिल गई है। बाकी तो वो बहुत मतलब सादा इंसान है, सादा खाना, सादा पीना और सादा ही पहनना उन्हें पसंद है। तो मैंने कई बार कहती है कि जीजू इतने हैंडसम है, इतने स्मार्ट हैं, वो तो जीजू इतने सादा बन के रहते हैं, अगर ये मतलब दिल्ली के स्टाइल में कन्वर्ट हो जाए ना तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगेंगे। तो मैं उसको हमेशा यही जवाब देती हूँ कि भाई मुझे तो वो जैसे भी अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरे शौहर हैं। अच्छा, मेरे पास इसी बात से मुझे याद आया कि मेरे पास ना कमेंट आए थे, पता नहीं इन लोगों को क्या ही इतनी ज़्यादा जेलस है, ये चिढ़ है, मैं समझ नहीं पाती हूँ कई बार कि तुमने अपनी शक्ल देखी है और अपने हस्बैंड को देखो कैसे हैं। तो मैंने अपनी शक्ल देखी है, मेरे घर में शीशा है और मैं रोज़ देखती हूँ। तो और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो अल्लाह ने उन्हें मेरे नसीब में लिखा है और हमारी जोड़ी बननी थी, तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरी या बहुत ज़्यादा भद्दी या दुनिया से मतलब ऐसा कि देखा ही ना जाए, ऐसा भी नहीं है। तो पता नहीं क्यों आप लोगों को मुझसे इतनी क्यों शिकायत है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड को ऐसी कोई शिकायत है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा शिकायत है। तो यहाँ पर ना मैंने रोटी भी जल्दी करी है, तो 3 ही रोटी का आटा था, तो बस अब मैं ना थोड़ा सा आटा अपने लिए फिर बाद में गूँध लूँगी, लेकिन अभी मुझे इन लोगों को निपटाना है। तो बस यहाँ पर 3 एक साथ रोटी बन जाती हैं। तो ये मैं आपको यही दिखा रही थी कि अगर आप 3 रोटी एक साथ गरम-गरम सेकना चाहते हैं तो वो भी 3, 4, 5 जो भी आप कर सकते हैं, तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं।
तो बस इनकी भी लेकिन थोड़ी-सी ट्रिक होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक आप तवे पे एक ही रोटी छोड़ देंगे तो वो सूख के पापड़ हो जाएगी, अलट-पलट करना पड़ता है। और ये आप लोगों को आता होगा, नहीं आता हो तो मुझे बता देना, फिर किसी दिन आपको डिटेल में समझा देंगे। तो यहाँ पर मैंने बस बिरयानी भी गरम करने रख दिया है। गरम क्या, मैं इसे ऐसे ही ढक के रख जाऊँगी और गैस बंद कर दूँगी। जब तक ये लोग इसे निपटाएँगे खाने को, तब तक ये बिरयानी भी गर्म हो जाएगी। और बिरयानी तो आयरा ही खाएगी क्योंकि उसके पापा नहीं खाएँगे, और उनको ये पता चल जाए कि बच्चे के लिए कोई चीज़ आई है तो वो वैसे भी नहीं खाते। तो बस वो सब्ज़ी और रोटी यही सब खा लेंगे, लिबा भी खा लेगी उनके साथ। तो बस यहाँ पर मेरा लंच हो गया है तैयार। और इस वक्त बस ऐसा लग रहा था कि मैं ना बस बैठ जाऊँ, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक तो एक्सरसाइज़ वगैरह भी चल रही है। अच्छा, एक्सरसाइज़ से याद आया, मैंने कल आपको अपना व्लॉग में नाश्ता दिखाया तो मेरे पास लोगों के कमेंट आए, ऐसा नाश्ता करोगी तो कभी भी पतली नहीं होगी। तो चलो फिर अब इस बात को ऐसे कर लेते हैं, डाइट वगैरह छोड़ो, क्योंकि डाइट का तो बहुत ज़्यादा मजाक ही उड़ रहा है, तो डाइट छोड़ देते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं कि बहुत गलत खाने से बच रही हूँ। आप लोगों ने मेरा नाश्ता देखा, ये थोड़ा सा होता ही है मतलब पहले का, तो वो नहीं खा रही हूँ, थोड़ा सा हल्का हो रहा है इसी बहाने से। चलो मैं खुद को ही अगर धोखा दे रही हूँ तो चलो इसी तरह से ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए रख रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा दे देती हूँ, सारी जितनी खाएंगे खा लेंगे, जो बचेगी वो मैं देख लूँगी। तो या रायता भी तैयार है, एक रायता मैंने आयरा के लिए रख लिया है। तो बस इस तरह से हमारी थाली हुई है रेडी। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। तो बस यहाँ पर हमारी थाली हो गई है रेडी। अब मैं जल्दी से दे देती हूँ इन लोगों को खाना, ये भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। और ये मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं, ये शायद बाथरूम चले गए हैं। तो बस बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे, अब ये लोग खा लें खाना, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में और दिखाती हूँ कि फिर मेरी नहारी का क्या बना, बन पाई नहीं बन पाई। तो जी मेरी नहारी बन गई थी और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं कुछ भी शूट करूं, तो इसलिए मैंने नहीं किया। अब आपको ये नहारी डोलची में इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर, तो मैं नहारी ले आई हूँ बना के। और ये जो वो मैंने बड़ी बड़ी हड्डियाँ निकाली थी ना, आप लोगों ने देखी, पता नहीं देखी यार, नेक्स्ट व्लॉग में देख लोगे। चलो, जो जिन्हें नल्ली कहते हैं लोगों को पता है, ये उसके अंदर का जो वो होता है वो भी मैं सब निकाल के ले आई थी। और बहुत ज़्यादा आज मैं थक गई थी, और इसीलिए हम लोगों ने पता क्या किया, फिर हमने रोटी मंगाई थी बाहर से, होटल से, और सब ने बाहर की रोटी खाई थी। मतलब आज फिर घर पे जाके ऐसा कोई भी काम नहीं था कि करना है, क्योंकि बस पूरा दिन इसी में निकल गया था। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर ये मैंने निकाल के भी आप लोगों को दिखा दिया। तो ये इस तरह से मेरी नहारी बनी थी, और बहुत ज़्यादा मैंने गाढ़ी नहीं की थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को गाढ़ी पसंद होती है, तो वो अपने हिसाब से आलन लगा सकते हैं। मुझे थोड़ी सी रनी, आप लोगों को पता है मुझे कड़ी भी थोड़ी सी पतली पसंद है, और मुझे नहारी भी थोड़ी सी मतलब पतली पसंद है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। और अभी मैं आपको खा के भी बताऊँगी कि ये कैसी बनी है। सबको मैंने खाना दे दिया था, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आपकी बिल्कुल फिर हिम्मत नहीं रह जाती है कि आप फिर कैमरा उठाओ और एक एक चीज़ शूट करो। तो ये मैंने बस अब पलट ली है, और ये आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कैसी लग रही है, लेकिन ये ऐसी ही होती है, आप लोगों को पता ही होगा जो लोग खाते हैं। तो ऊपर का तार जो इसका अलग है, वो भी मैं डब्बे में करके लाई थी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इसका ऊपर का तार कैसे है। इसको बना के देते हैं, ये देखिए, ये मैं डब्बे में करके पलट लाई थी, और इसको ऊपर से डालेंगे। और ऊपर से बहुत सारी चीज़ें वो भी मैं घर से ही काट के ले आई थी, हरी मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और नींबू डाल के खाना था। तो ये बस इस तरह से मैं इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है, और अच्छी लग रही थी। आप लोग भी ज़रूर बनाना, लेकिन अभी कहाँ से बनाओगे, जब तक मैं रेसिपी नहीं दूंगी। तो मैं इंशाल्लाह कल आपको रेसिपी दूंगी। और अब मैं खाना खा रही हूँ, मुझे लग रही है ज़ोर से भूख, तो चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं और आप लोगों से ले लेते हैं विदा। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में क्या, कल आपको रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। और आ जाइए, मुँह में मेरे पानी आ गया लास्ट में, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए भैया, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए हमारे साथ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।